प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव भी गढ़वा आश्रम में मौजूद थे। यहां गौर करने वाली बात यह कि भूपेंद्र यादव अभी तक उत्तर प्रदेश के चुनावी अभियान से पूरी तरह से गायब थे, लेकिन जिस तरह से वो गढ़वा आश्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पहुंचे, माना जा रहा है कि ये यादव वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश है। उनसे खास बातचीत की एबीपी न्यूज संवाददाता चित्रा त्रिपाठी ने। गढ़वा आश्रम के जरिए यादव वोटों को लुभाने की कोशिश की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, और इस वक्त बीजेपी का यादव चेहरा भूपेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इन चुनावों में अलग अलग जगहों पे जरूर प्रचार प्रसार में जाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ पहली बार अकेले आप दिखे हैं यहाँ से। यादव वोट आपके पक्ष में आएगा क्या? नहीं, बीजेपी तो सबका साथ और सबके विकास में विश्वास करती है और इसलिए पार्टी सभी वर्गों को ऐसा अपना प्रतिनिधित्व देती है। इसको ऐसा मानना चाहिए कि बीजेपी की पार्टी में सभी वर्गों का समर्थन है। लेकिन माना यही जा रहा है गढ़वा आश्रम में आने के पीछे की जो राजनीति, जो सोच है बीजेपी की, वो यही थी और इसी वजह से प्रधानमंत्री इतनी देर तक यहाँ रुके। देखिए, गढ़वा आश्रम अपने आप में संतमत परंपरा एक लंबे समय तक पूरे भारत में आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में आता है और संसदीय क्षेत्र में आने से उनका यहाँ दर्शन और पूजन का एक कार्यक्रम लंबे समय से पेंडिंग था और निश्चित रूप से आज जब वो वाराणसी में थे और रामनगर जा रहे थे तो एक सौभाग्य का विषय था कि एक लंबे समय से जो संतमत परंपरा आ रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने गढ़वा घाट आश्रम में आकर उसका दर्शन किया। आखिरी दौर में 40 सीटों पर वोटिंग बची है और 2012 की हम बात करें तो सिर्फ आपको 4 सीटों पर जीत मिली थी 40 में से। इस बार क्या उम्मीदें कर रहे हैं? 40 की 40 में हमारी स्थिति बहुत बढ़िया चल रही है। 40 की 40 आप जीत रहे हैं। शुक्रिया भूपेंद्र यादव जी हमसे बातचीत करने के लिए। आपको बता दें गढ़वा आश्रम के जरिए ये बात बिल्कुल साफ है कि यादव वोटों को लुभाने की कोशिश, क्योंकि ये पारंपरिक वोट माने जाते रहे हैं समाजवादी पार्टी के, और आखिरी दौर का ये दंगल है। इस वजह से पीएम मोदी की पूरी कोशिश है कि इस आखिरी दौर में पूर्वांचल की जितनी भी सीटें हैं वहां पर एक तरह से कोशिश यही की जाए सबका साथ सबका विकास का मैसेज देकर, खासतौर से यादव वोटों को भी अपने ऊपर, अपने पक्ष में, यानी कि अपनी पार्टी के पक्ष में रिझाने की। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के साथ चित्रा त्रिपाठी, गढ़वा आश्रम, वाराणसी, एबीपी न्यूज। और जब गढ़वा आश्रम में थे, मैंने आपको तस्वीरों में दिखाया कि प्रधानमंत्री जब गौशाला गए तो उनके गले में रुद्राक्ष की बहुत सारी मालाएं थी। उनको वो मालाएं पहनाई गई, जिनकी तरह से पहनाई गई। उनसे बात की रणवीर सिंह ने, एबीपी न्यूज संवाददाता। गढ़वा घाट आश्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रुद्राक्ष की माला पहनाई गई। क्या इंपॉर्टेंस है रुद्राक्ष? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ योगेंद्र नाथ पांडे साहब है। योगेंद्र जी, ये बताएं रुद्राक्ष की इंपॉर्टेंस क्या है? रुद्राक्ष जो है स्वयं शंकर की आंख है। रुद्र मने शंकर, अक्ष मने आंख, जो स्वयं शंकर की आंखें हों। और शंकर की आंखें तो 3 हैं, 2 आंखों से सबको दृश्यमान होता है और एक आंख जब उनकी खुलती है तो भस्मीभूत सारे जो भी हो भस्मीभूत हो जाते हैं। रुद्राक्ष जो पहनता है, रुद्राक्ष के पहनने वाले को कभी अपमृत्यु नहीं होती, अकाल मृत्यु नहीं होती है। और रुद्राक्ष जो है बड़ा परम पवित्र माला है, इसलिए रुद्राक्ष की महत्ता है। वो शंकर के गले में सर्वदा रहता है और शंकर के माध्यम से ही उसका ये है। और क्या क्या फायदे हैं रुद्राक्ष? रामायण में बहुत उसकी शास्त्रों में महत्ता है। एक पहाड़ पर जैसे गड्ढे पर लाद करके रुद्राक्ष जा रहा था एक व्यापारी, है ना, तब तक उसको ठोकर लगी, गड्ढा मर गया, उसकी अकाल मृत्यु नहीं हुई, वो स्वयं स्वर्ग में चला गया। ये महत्ता है रुद्राक्ष की। जी, तो प्रधानमंत्री को आज जो रुद्राक्ष की माला दी गई है वो कितने दानों की होती है? 108 की, 108। और उसके बाद उसको कब पहनते हैं, कब उसको हटाना होता है? उसको तो रुद्राक्ष कभी अशुद्ध नहीं होता है, नहीं, वो सर्वदा पहना जा सकता है। लेकिन एक बात है कि जल में भीगने से वो खराब हो जाता है, इसलिए जल में नहीं भीगना चाहिए। अच्छा, रुद्राक्ष एक बड़ा भी होता है, एक छोटा भी होता है। छोटा की महत्ता बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा कीमत का होता है। उसमें 1 से 14 मुख तक का रुद्राक्ष होता है। हाँ, तो एक जो मुख का होता है वो स्वयं एकदम साक्षात शंकर हैं, वो असंभव होता है मिलना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक मुखी रुद्राक्ष हम पहनते हैं, चाहे इंद्रादी पहनती थी, लेकिन असंभव, वो तो स्वयं उड़ जाता है पेड़ों से।
तो आपने देखा, ये बता रहे थे कि रुद्राक्ष की इम्पोर्टेंस इतनी है कि इसको पहनने वाले की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है और रुद्राक्ष स्वयं में शंकर माना जाता है। कैमरा पर्सन विशेष पांडे के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, वाराणसी।